महाराष्ट्र राज्य गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रशांत पटोले ने नवे गांव बांध पर्यटन जलाशय व उद्यान का निरीक्षण किया और कश्मीरी बोर्ड का आनंद लेते हुए पर्यटन को और विकसित करने के लिए हम प्रयास करेंगे। सांसद प्रशांत पटोले ने न्यूज नेशन 81 से कहा कि महाराष्ट्र का इकलौता जिला है गोंदिया और नवे गांव बांध टूरिज्म जलाशय में अफ्रीका व अनेक देश से विदेशी पक्षी हमारे गोंदिया जिले के नवे गांव बांध पर्यटन जलाशय में हर साल आते हैं। विदेश से जो पक्षी आते हैं वह टूरिस्ट के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए सुनते हैं आगे सांसद प्रशांत पटोले क्या कहते हैं। संवाददाता राजकुमार मछरिके के साथ अमोल कुमार मासूरकर की रिपोर्ट। आज हमारे साथ में गोंदिया भंडारा क्षेत्र के खासदार प्रशांत जी पटोले हमारे साथ में है और यहाँ पर नौका का उद्घाटन किया गया और इसके उद्घाटन उपलक्ष्य में हमारे साथ में खासदार साहब है। खासदार साहब से हम जानना चाहेंगे कि अपने पर्यटन नवेगांव बांध के लिए आप क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे और पर्यटन के लिए क्या ऐसा उत्साहपूर्वक आप न्यूज़ चैनल के मार्फत आप जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं यस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे पहल की है और पहल के अंतर्गत यहाँ पे नवेगांव बांध के तालाब में यहाँ पे बोटिंग का काम चालू की है और मुझे यहाँ का भविष्य दिख रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होंगी और जल पर्यटन अच्छे से विकसित होगा और यहाँ पे हजारों लोगों का इसके माध्यम से यहाँ पे काम मिलेगा। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आएंगे। नवेगांव बांध की खासियत है कि यहाँ पे स्थलांतरीय पक्षी यहाँ पे आते हैं, साइबेरिया से दूसरे देशों से यहाँ पे पक्षी आते हैं। यहाँ पे वो पंछियों को देखने के लिए यहाँ पे लोग भी आएंगे तो उनको दर्शन भी होगा। पास में यहाँ पे नागजीरा नवेगांव बांध व्याघ्र प्रकल्प यहाँ पे है। शेर को देखना होगा, बाघ को देखना होगा, जंगली जानवरों को देखना होगा। तो लोगों के लिए यहाँ पे मनोरंजन के यहाँ पे साधन भी है और जल पर्यटन के माध्यम से एडवेंचरस स्पोर्ट्स वो यहाँ पे खेल सकते हैं। सामने में यहाँ पे चल के मेरे ख्याल से पानी में यहाँ पे हवा में उड़ने का आनंद भी लेंगे। वो भी स्पोर्ट्स यहाँ पे यस के इंफ्रा के माध्यम से यहाँ पे आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। आप देख सकते हैं चारों तरफ झील है, पहाड़ी का क्षेत्र है और बिल्कुल ठंडी ऐसी हवाएं यहाँ पे चल रही है। मैं सभी लोगों को, हमारे भारत के देशवासियों का आह्वान करता हूँ कि आप कम से कम एक दिन के लिए तो भी यहाँ पे हमारे गोंदिया जिले में आइए, नवेगांव बांध को देखिए। आप यहाँ पे कश्मीर आप भूल जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। और फिर से इनको इसके इंफ्राटेक को बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में अच्छा स्पोर्ट्स यहाँ पे हमको दिखेगा। वैसे ही हमारे साथ में इंफ्राटेक के यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है जो नौकायाँ क्या देखभाल करते हैं। हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे, जानना चाहेंगे क्या ऐसी पर्यटकों के लिए आप सुविधा उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। एस्केप का हमारा फर्म है और इस फर्म के तरफ से अभी बोटिंग्स हमने चालू की है। एक्चुअली हमने इसके पहले काफ़ी गार्डन डेवलप किए हैं, उसके बाद होटल्स व्यवस्थाएँ डेवलप की है, उसके बाद स्टे की व्यवस्थाएँ डेवलप की है और एडवेंचर भी हमारे पास यहाँ पे है नवेगांव बांध में। और यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे जंगल सफारी है, टाइगर रिजर्व है, NNTR नवेगांव नागजीरा रिजर्व और फॉरेस्ट है। इसके बाद 18 किलोमीटर पे यहाँ पे गोठनगांव इटियाडो डैम है जो बहुत सुंदर है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ किला है, टिबेटियन कैंप है। और हमारे यहाँ पे एक कमजोरी ये थी हमारे टूरिज्म में कि हमारे पास बोट की अरेंजमेंट्स नहीं थी। बोट्स के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, तो हमने पूरे लीगल जो गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके तहत ये बोटिंग सर्विसेज चालू करने के लिए हमने प्रयास किया। तो 1-1.5 साल के अंदर में ये प्रयास सक्सेस हुआ और आज ये जो टूरिज्म है, आदरणीय खासदार साहब हमारे साथ हैं, ये टूरिज्म और ये जो निसर्ग दिख रहा है आपका नेचर जो है ये डल झील से कम नहीं है। डल झील जो है उसी कॉन्सेप्ट से बना हुआ ये डैम है। इस डैम को पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक बहुत ही सुंदर, बहुत पुरातन ये डैम है, 400 साल के पहले से बना हुआ। कोल्लू पाटिल डोंगरवार करके जो थे इन्होंने ये डैम बनाया था। एक्चुअली अर्थन डैम था और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया और काफ़ी अच्छा डैम बना और काफ़ी एरिया को ये पानी इरीगेट खेतियों को इरीगेटेड भी करता है। ये डैम का जो वाटर टेबल है अभी हम 10 फीट नीचे गए हैं। अभी फिलहाल के सीजन में हम पानी डाउन हो गया है क्योंकि हम अभी अप्रैल माह में
तो इस माह में हमारा पैडी इधर पूरा पैडी का खेत होता है, तो पूरे पैडी के खेतों को यहाँ का डैम का पानी जाता है। अगर अगले साल से ये पानी की लेवल भी कम नहीं होगी, क्योंकि हमारा लिफ्ट इरिगेशन जो है इटियाडो डैम का पानी नवेगांव बांध डैम आने वाला है, और अगले साल से पानी लेवल भी हमारा एज इट इज लेवल रहेगा। उसकी वजह से और टूरिज्म में बहुत अलग सा आनंद मिलेगा। हम टूरिस्ट लोगों के लिए पूरी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, गार्डन्स है, बहुत सुंदर सुंदर हिल टॉप गार्डन्स है, मिरर हाउस है, एडवेंचर है, और बहुत सारी सुविधाएं। एमटीडीसी का रिसोर्ट भी है हमारे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी टूरिस्ट को कि यहाँ पे आए और यहाँ का आनंद लिए। हमारे आदरणीय खाजा साहब ने बोले ही है कि ये टूरिज्म कैसा है, ये तो आप जम्मू कश्मीर भी भूल जाओगे, उससे भी बेस्ट टूरिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही है कि हम गर्मी यहाँ की देंगे, टूरिज्म आपको श्रीनगर का देंगे या डल झील का देंगे। थैंक यू। मैं अमोल कुमार मासूरकर, न्यूज़ नेशन 81 नवेगांव बांध गोंदिया।